अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी दरसी निसाब में शामिल नज़म मुफलिसी जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ में आपको उसकी तशरीह भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी दरसी निसाब बहारिस्तान उर्दू जमात 10वीं जेके बोस के सारे जो सबक हैं उनको आप बाकायदा तौर पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो चलिए आज का ये वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी। प्यारे बच्चों, मुफलिसी से मुराद होता है गरीबी। इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने मुफलिसी से पैदा होने वाले यानी कि गरीबी से जो पैदा होने वाली मुसीबतों का जिक्र नहायत ही मुअस्सर अंदाज में, एक असर होने वाले अंदाज में किया है। बेचारे मुफलिस को भूखा प्यासा रहना पड़ता है, उसके हाल परेशान और कपड़े फटे होते हैं। मुफलिसी से तरह तरह की खराबियां होती हैं, लोग मुफलिस की बेइज्जती करते हैं, मुफलिस शरीफों को भी जलील करते हैं। और इस तरह से शायर की शदीद ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला किसी को मुफलिसी में मुब्तला ना करे। आई बात समझ बच्चों। चलिए तो इस जो नज़म की है वो पैरा वाइज हम जो है वो एक्सट्रैक्ट वाइज तशरीह करेंगे। तो इन 5 लाइनों की जो तशरीह है, मुफलिसी से मुराद गरीबी होता है। ये नज़म का जो पहला बंद नज़ीर अकबर आबादी की एक मशहूर नज़म मुफलिसी से निकाला गया है। इस बंद में शायर एक मुफलिस इंसान यानी कि एक गरीब इंसान की हालत बयान करता है। जब एक इंसान गरीबी या मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाता है तो ये मुफलिसी इंसान को दिन और रात भूखा व प्यासा रखती है। मुफलिस इंसान ही मुफलिसी के दर्द व गम को जान सकता है, खुशहाल लोग इससे बेखबर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म को सिर्फ पढ़ना नहीं है और इस नज़म से हमें सबक भी हासिल करना है। सबक क्या है कि अगर आप किसी भी तरह के किसी भी आदमी को मुफलिस, गरीब, परेशान दे, जो आपसे हो सके वो आपको करना है, ठीक है। तो मैंने हमसे एक बार कहा भी था कि अगर हम किसी को 5 रुपए की हेल्प करने के काबिल हैं, मतलब मेरी इतनी ही हैसियत है कि मैं किसी को 5 या 10 रुपए की मदद कर सकता हूँ, तो मुझ पे वो फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँ। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से या बाकी चीज़ों से, अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो तो उसको उसकी तालीम में हेल्प करो, उसको किसी तरीके से तालीम की ओर रुझान बढ़ाओ। आपका दोस्त, आपके इर्द गिर्द में अगर कोई गरीब बच्चा हो तो किसी भी तरह से उसके साथ अपनी कॉपीज़ शेयर करो, उसके साथ अपनी बुक्स शेयर करो, ताकि हर एक को इल्म के नूर से दोबाला हो, हर कोई जो है इल्म का नूर जो है वो हासिल कर सके। यही इस चैनल का और यही मेरा इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी जो है वो मकसद रहेगा। तो चलिए अगला जो है बंद वो कुछ यूँ है। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक नान पर। हर एक आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं इस्तख्वान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। आन से मुराद होता है शान व शौकत, लम्हा होता है साथ कुछ वक्त, नान से मुराद होता है रोटी, ख्वान होता है थाल यानी कि बर्तन, दस्तरख्वान से मुराद होता है जिसे हम या दस्तरख्वान भी कह सकते हैं हम, इस्तख्वान होता है हड्डी। ठीक है बच्चों। नज़म के इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी मुफलिस इंसान की हालत बयान करते हुए फरमाते हैं कि मुफलिस इंसान की कोई शान समाज में बाकी नहीं रहती, कोई इज्जत नहीं रहती, बेचारे मामूली सी चीज़ों के लिए लुट जाते हैं। 2 वक्त की रोटी को पाने के लिए उसे ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत, जफाकशी, अपने अयाल को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए बड़ी मेहनत से उसे 2 वक्त की रोटी कमाना पड़ती है। मुफलिस इंसान को जब भूख लगती है तो वो कई दिनों भूखा प्यासा होने की वजह से जब उसे रोटी खाने को अचानक मिल जाए तो वो रोटी पर इस तरह टूट पड़ता है जैसे कुत्ते हड्डियों पर टूट पड़ते हैं। ये हालत इंसान की मुफलिसी की वजह से ही होती है। अल्लाह करे कि इस हालत में अल्लाह किसी को ना रखे। दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं ड्यू टू दे डाई, द रीज़न इज़
only one of the biggest reason, and that is starvation. Remember that भूख की वजह से अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया में मर रहे हैं, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, यमन उसमें एक कंट्री आती है, यमन में भी बहुत सारे ऐसे क्राइसिस जो है लगातार चल रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, और ख़ासकर मुस्लिम आबादी के इलाके जो है, और मैक्सिमम कुछ साउथ अफ्रीकन एरियाज़ जो हैं, वहाँ लोग अभी तक भी बहुत बड़ी बुरी हालत में गिरफ्तार हैं। अल्लाह हर एक पे रहम करे, हर कौम को, हर मज़हब के लोगों को अल्लाह ताला ख़ासकर गरीबी से बचाए। चलिए तो अगला शार जो है, कैसा ही आदमी हो पर अफलास के तफेल, कोई गधा कहे इसे ठहराए कोई बेल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जर्द जर्द दंदन पर जमा है मेल। ठीक है बच्चों, सब शक्ल कैदियों की बनाती है ये जो बनाती है मुफलिसी। शायर फरमाता है, अफलास से मुराद होता है फिर से गरीबी, गुर्बत, तफेल ज़रिया, बदौलत जिसे हम कहेंगे। नज़ीर अकबर आबादी नज़म के इस बंद में मुफलिसी के बारे में बयान करते हुए मज़ीद फरमाते हैं कि एक इंसान का अखलाक किरदार कितना ही बुलंद हो, कितना ही वो ऊंचा हो, जब मुफलिसी की वजह से उसे या तो कोई गधा कहता है या तो कोई बेल कह देता है। मुफलिस इंसान के कपड़े पुराने और फटे हुए होते हैं। एक तो मुफलिस इंसान के कपड़े जो होते हैं वो पुराने होते हैं, फटे हुए होते हैं, उसका मुंह खुश्क, दांत जर्द, और जिस्म पर जो है मुकम्मल तौर पर मैल जमा होता है। यहाँ बंद में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ नदन नहीं है, यहाँ ये जो है ये मुकम्मल तौर पर लफ्ज़ जो है ये बदन है। यहाँ पे याद रखना, आप अपनी बुक भी सामने रख सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बदन पर मैल जमा होता है क्योंकि बहुत दिनों से फुर्सत भी नहीं मिलती है, उनके पास ऐसी हिसाब किताब नहीं होता, और उसके कपड़े जो होते हैं वो फटे हुए होते हैं, उसका मुंह खुश्क, दांत जर्द, और जिस्म पर मैल जमा हुआ होता है। गर्ज़ ये है कि एक मुस्लिम जो मुफलिस इंसान है उसकी हालत जो होती है मुफलिसी की वजह से कैदियों जैसी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर किसी भी हालत में ऐसे इंसान को देखें तो जितना हमसे हो सके, ऐसा नहीं है कि हम उसकी दुनिया बदल देंगे, बट जितना हम तक है वो हम करें, ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया में ले शाह से ए यार उता फ़कीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। आखिरी बंद है, अशरफ को बनाती है एक आन में फ़कीर, क्या क्या मैं मुफलिसी को ख़राबी कहूँ नज़ीर, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। इस आखिरी बंद में शायर फरमाते हैं कि खालिक पैदा करने वाला होता है, असीर यानी कि कैदी, अशराफ शरीफ की जमा, इज़्ज़तदार लोग भी हम कह सकते हैं, मुहज़्ज़िब दिल जलाने वाला, दिल जलाने वाला होता है सख्त रंज देना, यानी कि यहाँ पे इज़्ज़तदार लोग यानी कि मुहज़्ज़िब लोग भी कहलाते हैं। नज़म के इस आखिरी बंद में नज़ीर अकबर आबादी मुफलिसी के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह मेरे बादशाह से लेकर यानी कि फ़कीर इंसान तक किसी को मुफलिसी में मुब्तला न करना, क्योंकि ए अल्लाह ये मुफलिसी जो है शरीफ इंसान को एक लम्हे में फ़कीर बना देती है। और ए अल्लाह मैं मुफलिसी को क्या क्या ख़राबियाँ बयान करूँ, इसकी क्या क्या परेशानियाँ बयान करूँ कि मुफलिसी के अंदर इंसान क्या क्या कर बैठता है। इस मुफलिसी की कैफियत वही लोग जानते हैं जिनको इस मुफलिसी की हवा लग चुकी हो, जिन्होंने इस गरीबी को देखा हो, वही सारी चीज़ें परख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसी चीज़ को वो ही फील कर सकते हैं, उनके अंदर ही इस तरह का दर्द पैदा हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन में हम आज के इस वीडियो में इसके दरसी सवालात और जवाबात जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके दरसी सवालात और जवाबात जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारी चैनल पे, और जहाँ जहाँ से आपको लगे कि हमें आपकी सजेशंस, आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें वो कहें कि हम वीडियोस को कैसे इनोवेटिव बनाएं, कैसे बाकी चीज़ें करें, वो प्लीज़ हम तक शेयर ज़रूर करें। हमारा मकसद यही है कि हम उन बच्चों तक पहुँच सकें जिनके पास कोई ट्यूशन नहीं है, जिनके पास कोई सआदत नहीं है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अपनी चैनल से साइंस और मैथ्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी बनाने वाले हैं। हमारे पास अभी बोर्ड की रिक्वायरमेंट है और बाकी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं कि वो सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी हम तक पहुंचने वाली हैं। और विंटर के सीज़न में तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल हैं, और लेक्चर्स लेना, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक अलग डिपार्टमेंट से काम करता हूँ, और मेरा जो अक्सर मकसद है वो बिल्कुल पढ़ाना ही है। और इंशाल्लाह इस चैनल से आपको आने वाले वक्त में
ہر سبق کے، ہر لیسن کے، ہر ایک طرح کے ویڈیوز جو ہیں وہ انشاءاللہ ملیں گے. ملتے رہیے اور چینل پہ بنے رہیے اور چینل کو پیار دیتے رہیے. اپنے دوستوں، اپنے فرینڈز میں ضرور شیئر کریں. اگر آپ کو ہمارا کام کسی بھی طرح سے پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں. چلیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.